मरुधरा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा की आज से शुरुआत हुई है। भूपेंद्र यादव 3 दिनों में राजस्थान में 417 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इन 3 दिनों में वो 40 जगहों पर प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। यात्रा की शुरुआत अलवर के भिवाड़ी से हुई। भिवाड़ी में जन संवाद करने के बाद यात्रा तिजारा पहुंची, वहां पर भी उनका स्वागत हुआ। इसके बाद किशनगढ़ बास, यहां भी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भिवाड़ी, तिजारा और किशनगढ़ बास की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया और इनके साथ तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी नजर आ रहे हैं। लोगों बीजेपी कार्यकर्ताओं का स्वागत देखकर भूपेंद्र यादव खुश भी नजर आए और उन्होंने कहा कि 2023 में निश्चित तौर पर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 3 दिन तक वो राजस्थान की यात्रा पर रहेंगे और इन 3 दिनों के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वो 417 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 40 जगहों पर उनका जनसंवाद कार्यक्रम होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। राजनीतिक खींचतान की वजह से राजस्थान का विकास ठप हो गया, आपने क्या महसूस किया? राजस्थान में अब विकास नाम की कोई चीज बची नहीं है। हम अपने पिछले 5 सालों की सरकार में जब वसुंधरा जी के नेतृत्व में थी तो राजस्थान में जिन विकास के लक्ष्य और पैमानों को हमने प्राप्त किया था, आज राजस्थान उससे पिछड़ गया और इसलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान में निश्चित रूप से सरकार का बदलाव चाहिए जो लोगों का मन भी है। आप जनसंवाद भी कर रहे हैं, जनता क्या कह रही है आपको? जनता का भाव, भूमिका, भंगिमा एकदम स्पष्ट है। जनता भाजपा के साथ है, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के साथ है। मोदी जी ने जो वादे करे थे, आपको लगता है वो योजनाएं शुरू हो गई और धरातल पर काम हो रहा है, इसलिए ये जोश कुछ ज्यादा है? मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की बात कही थी, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना। मोदी जी ने दूसरे शासनकाल में घर घर नल की बात कही थी। गजेंद्र जी यहाँ पर खड़े हैं। पिछले 3 साल में कोरोना आने के बाद भी 4.5 करोड़ 2 साल में 4.5 करोड़ घरों तक घर घर जल हम पहुँचाने में कामयाब रहे। ये मोदी जी के संकल्प को दर्शाता है। सबसे बड़ी जो योजना थी, जो सौगात थी, वो कौन सी धरातल पर नजर आती है आपको मोदी सरकार की, जिसकी वजह से जनता में मोदी जी के प्रति ज्यादा आकर्षण है? अभी तो सबसे बड़ी धरातल पे गरीब कल्याण योजना है। कोविड की दूसरी लहर पे घर घर जो गरीबों को मुफ्त अनाज देने का काम किया है। कौन सी योजना आप कहेंगे? उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आवास योजना, घर घर जल योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, सारी योजनाएं तो हैं जो 100% पूरी हुई है। तो फीडबैक आपको बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है? धरातल पर जो चीजें दिख रही है वो सब कुछ दुरुस्त कर रही है बीजेपी की स्थिति को? आप खुद देख रहे हो और मेरे से पहले तो आप अपनी रिपोर्टिंग में कह रहे हो, तो आप जो देख रहे हो वो निश्चित रूप से राजस्थान में भी एक बड़े बदलाव का संकेत है। तो क्या सरकार पूरे कर पाएगी ये कार्यकाल? बीजेपी के नेता जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। ये थे भूपेंद्र यादव जो दावा कर रहे हैं कि जब भी चुनाव होंगे बीजेपी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18, किशनगढ़ बास, अलवर। आशीर्वाद यात्रा में आके आपने मेरा मान बढ़ाया सर, और इस मान सम्मान से मैं बहुत अभिभूत हूं। परसों राजस्थान में झुंझुनू के खांडवा गांव में गया था और आज भिवाड़ी आया हूं। ये इलाका लगातार मैं घूमता रहा हूं।
हमारे बालकनाथ जी भी बोले कि भाई सांसद हो गया, अब अलवर का क्या होगा। मैंने कहा महाराज जी, इसी साल से अलवर में ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। और अलवर तो मेरे को तो लगता है कि सौभाग्य के रूप में मेरे को अलवर मिला है, क्योंकि श्रम मंत्रालय में यहाँ के भिवाड़ी के विकास की, भिवाड़ी में रोजगार की संभावना की, भिवाड़ी में पीएफ की सुविधाओं की, जब मैं मंत्री बना और संजय जी हमारे आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि अलवर में पहले से हमारा जो पीएफ का क्षेत्रीय कार्यालय है वो खुलना चाहिए। मैंने अधिकारियों के साथ मीटिंग कराई और उसी दिन कह दिया कि अलवर में अब आऊंगा तो क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी करूंगा। ये इलाका सैनिकों की धरती है, ये इलाका वीरों की धरती है। जब हम रेजांगला का दिवस मनाते हैं तो गुड़गांव के, महेंद्रगढ़ के, झुंझुनू के नहीं, अलवर के भी हमारे आज के लोगों को, जिन्होंने अपनी मेहनत से राजनीति के मुकाम को छूने की हिम्मत करी, जिन्होंने समाज के सब वर्गों में आकर के नया भारत बनाने की संकल्पना करी, उनको जब ऐसा बड़ा मंत्रिमंडल मोदी जी ने बनाया तो कांग्रेस ने, वापिस से कह रहा हूं, कांग्रेस ने मोदी जी को मंत्रिमंडल का परिचय करवाने के लिए संसद को नहीं चलने दिया। इसलिए मोदी जी के सारे मंत्री सर्व समाज को लेकर आपके बीच में आशीर्वाद लेने आए हैं और ये आशीर्वाद यात्रा हमारी चल रही है। हम बताना चाहते हैं और कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि आजादी के बाद जिन मूल्यों के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस को समाप्त नहीं किया गया और हमने देखा कि देश के लोकतंत्र को कांग्रेस ने वंशवादी, परंपरावादी एक परिवार के अंदर बंधक बना के रख दिया था। हिंदुस्तान में ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए था जो एक परिवार का बंधक बने। ऐसा लोकतंत्र चाहिए था जिसमें हर समाज का प्रतिनिधि इस देश का मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री बन सके, और यही रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने चला। ये बुनियादी राजनीति का अंतर है जो हमारा और कांग्रेस के अंदर है। और इसलिए उनको लगता था कि अगर एक परिवार का नारा लगेगा तो वो बहुत रहेगा, लेकिन मोदी जी ने आके उस परिस्थिति को परिवर्तित किया। और इसलिए पहली बार देश ने एक ऐसा शासनकाल देखा। प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंचेगी। 2019 तक हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उज्ज्वला योजना सभी महिलाओं को दूंगा। 5 करोड़ का लक्ष्य तय किया, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन पहुंचा था। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, ये सब योजनाओं को एक समय के अंदर पूरा किया। और पूरा करने के बाद जनता हमसे कहती थी कि जनसंघ के समय से नारे लगाते थे, एक देश में 2 विधान। हमारे यहां तो प्रेम सिंह बाजौर जी ने पूरे राजस्थान में जा जाकर सैनिकों के, जो उनकी स्मृति में उनकी मूर्तियां बननी थी, वो मूर्तियां बनाई और लगातार उस अभियान को चलाया। और आज हम हमारे सैनिकों की शहादत पे गर्व करके कह सकते हैं कि हिंदुस्तान को के जिन जांबाज लोगों ने देश को एक रखने के लिए अपनी शहादत दी, मोदी जी ने 370 ला करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को पूरा किया। हमने उन संकल्पों को पूरा किया जिन संकल्पों को लेकर हमारी पीढ़ियों ने देश में आगे बढ़ने की ठानी थी। इतना ही नहीं, लंबे समय से राम मंदिर का विवाद चलता था। कांग्रेस के लोग उलझा के रखते थे, योजनाएं लेकर आए। और राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार का एक ही मकसद है, जन कल्याण और विकास। इस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जो बीजेपी के नेता यात्रा कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनकर यात्रा कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, आम आदमी कोरोना संकट में तड़प तड़प कर मर रहा था, राजस्थान का मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर आपसे भीख मांग रहा था, तब आप कहां चले गए थे? तब आप महलों में बैठे थे, दिल्ली में कैद थे, आप बाहर नहीं निकले, आपने कभी अस्पतालों में जाकर सुध नहीं ली, आपके 25 एमपी आगे नहीं आए। जब 3 मंत्री जाकर
राजस्थान के लिए ऑक्सीजन मांग रहे थे, तब ये केंद्रीय मंत्री जो आज राजस्थान की सीमा में घुसे हैं तब कहीं नजर नहीं आए। तब यही इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके उपनेता, विपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के नेताओं ने कहा था राजस्थान को 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है। खुद ने बीजेपी के नेताओं ने कहा और गवर्नर साहब से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके मांग की कि आप केंद्र से बात करो और 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिलाओ। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का आशीर्वाद मांगने आई है कि वो ऑक्सीजन नहीं दे पाए और पूरे देश में जो कोरोना से मौतें हुई उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, दुनिया जानती है। इन्हीं बीजेपी के लोगों ने मैनेजमेंट नहीं किया और आज भारतीय जनता पार्टी यदि आई है तो मेरी खुली चुनौती है बीजेपी के इन सब मंत्रियों से 1.5 वर्ष का हिसाब दे दें। इस देश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस की यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार लेकर आई। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, गांव गांव में आप जाओ, महिलाएं टिफिन लेकर जाती है, आदमी टिफिन लेकर जाते हैं कोरोना में। और इस जब आर्थिक मजबूरी आ गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तब नरेगा ने रोजगार गारंटी कानून, ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून ने आशीर्वाद का काम किया। आज आपस में वॉर हो जाता है यदि ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नहीं होता। घोषणा करे ये जो मंत्री राजस्थान में आए, नीति आयोग के सामने जब मुख्यमंत्री गहलोत साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई तब हमने ये प्रस्ताव दिया नीति आयोग के लोगों को कि हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू किया। आज पूरा देश महंगाई से, भुखमरी से, बेरोजगारी से त्रस्त है, नौजवान दुखी और परेशान है। बीजेपी के लोगों, यदि आप ईमानदार हो और कुछ करना चाहते हो तो हमारी सरकार ने तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लगाया, आप शहरों में रोजगार गारंटी कानून लागू करो। इस देश में रोजगार गारंटी, ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून हम लेकर आए, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून देश में हम लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेकर आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए। जितनी योजनाएं, जितनी जनता के अधिकार की बात की वो सब हम लेकर आए। राजस्थान में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन राजस्थान की सरकार 80 लाख परिवारों को देती है। राजस्थान में फ्री दवा, फ्री जांच योजना है। कोरोना का, ब्लैक फंगस का इलाज यहाँ फ्री में होता है। कोरोना मैनेजमेंट में हम नंबर 1 पर रहे। हर फील्ड में राजस्थान की सरकार काम करती है। और अब इन मंत्रियों को यह भी जवाब दे देना चाहिए, आपने चुनाव से पहले केंद्र सरकार मोदी जी की जब चुनाव लड़ने गई तब इन्होंने ये कहा था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, और वादा किया कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। आज डॉलर और ज्यादा मजबूत हो गया, रुपये का अवमूल्यन हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, पेट्रोल और डीजल पर तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन 6.5 वर्षों में 22 लाख करोड़ रुपया केंद्र की भाजपा सरकार ने कमाया है। एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई और सेस लगाया। आज तक कभी इतना टैक्स नहीं लगा। मनमोहन सिंह जी जब 2014 में प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल के दाम थे $130 प्रति बैरल। आज क्रूड ऑयल के दाम है $73 प्रति बैरल। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे डीजल पेट्रोल की कीमत थी 70 रुपए लीटर, आज है 109 रुपए लीटर। और ये निर्मला सीतारमण जी ने तो झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड बना दिए, क्योंकि बीजेपी के नेता तो झूठ के जनरेटर है। वो बोली 1,43,000 करोड़ के बॉन्ड यूपीए सरकार जारी कर गई, आपने तो 22 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। आप झूठ बोलकर पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ा रहे हो। सारा मीडिया कह रहा है गैस सिलेंडर में आप ये 3-4 महीने में 165 रुपए बढ़ा दिए। उज्ज्वला योजना की बात करते हो, फेल हो गई। आप सिलेंडर देते हो लेकिन उसको सब्सिडी का सिलेंडर नहीं देते। इसलिए झूठ बोलकर, भ्रमित करके आप राजस्थान में या सब जगह जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि केंद्र की सरकार को यह पता चल गया कि जनता झूठे नारों से, झूठे वादों से, झूठे भाषण से देश परेशान हो गया। एक परीक्षा हुई संकट की घड़ी में, नेता का और सरकार का पता चलता है। कोरोना का संकट आया तो केंद्र की सरकार फेल हो गई। लोग उम्मीद कर रहे थे सुपरमैन की तरह इस केंद्र सरकार के नेता छा जाएंगे। कोरोना संकट में क्या हो रहा था, रोज गंगा के किनारे लाशों के ढेर लग रहे थे, गंगा में लाशें बह रही थी, रोज कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा था, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, साथ में एक पट्टी आती थी। आज कोरोना से इतनी मौतें हुई, पेट्रोल डीजल के दाम इतने पैसे बढ़े, इतने रुपए बढ़े, रोज कोरोना में भी। जब भी अंतर्राष्ट्रीय महामारी होती है तब आप पढ़ लेना, कानून में लिखा हुआ है, महामारी के समय जब मौतें हो रही हो तब रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ाए जाते। लेकिन आप तो देश की, दुनिया के कानून से बड़े हो गए,
इधर तो महामारी फैल रही थी, लोग मर रहे थे, लोग रोजी रोटी से लड़ रहे थे, कोरोना से डेथ हो रही थी, आप इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे थे। ये जो पाप आपने किया, आपने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मनमोहन सिंह जी के टाइम पे प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। क्यों? कि वो कंपीट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? ये सब्सिडी दे रहे थे। एक्साइज ड्यूटी तो आपने लगाई है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर तो 3 रुपए 7 रुपए ये एक्साइज ड्यूटी थी, आज तो 30 रुपए 34 रुपए एक्साइज ड्यूटी पहुंच रही है। इसलिए जो लोग यात्रा करने निकले हैं, इनको यात्रा करने का हक नहीं है। ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये जन धोखा यात्रा है। जनता के साथ जो धोखा किया है उसका, और किसानों के साथ जो धोखा किया, देश के साथ जो धोखा किया, वो धोखा यात्रा है। इनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा, यात्रा में कोई जोश नहीं है। मैंने टीवी पर देखा, ना कोई नारे हैं। क्यों? कि क्या बोलेंगे, क्या किया है? इनको हिसाब देना चाहिए 1.5 वर्ष के कामों का, बताना चाहिए। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, कौन से वर्ग के लिए आपने क्या किया? एक भी योजना आप लाए क्या? आपने तो पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर महंगा करके आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अरे भाई 15 लाख और अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन रोजमर्रा के काम तो करो। पेट्रोल डीजल से तो मुक्ति दो। आप तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हैं, गुर्राते हो रहे बीजेपी के नेता, बार बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही बीजेपी के नेता हैं जो कह रहे हैं बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम ही नहीं होते, भगवान राम समुद्र में होते। अरे जवाब देना चाहिए। भगवान राम का नाम लेकर बीजेपी यहां तक आ गई, लेकिन तुम भगवान राम के भी सगे नहीं हो। भगवान राम के भरोसे ये मानकर चलिए हम सब हैं। भगवान राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन राम के सिद्धांत नहीं मानते। राम राज्य का मतलब होता है जन कल्याण और विकास। जन कल्याण और विकास राजस्थान की सरकार मानती है, उसी रास्ते पर चलती है। ये सरकार जन कल्याण और विकास के रास्ते पर नहीं चल रही। झूठे नारे और झूठे वादों पर ये लोग निकले, इनको ना तो कोई आशीर्वाद मिलेगा और ना जनता का समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये लोग झूठे हैं, धोखेबाज हैं। इन्होंने देश के साथ धोखा किया है। कोरोना संकट में ये फेल हो गए और देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। केंद्र सरकार की कितनी योजना है? ये आपको परीक्षा हो रही है क्या यार? यहाँ पे ठीक है, ऐसी बात करो। चलो आप आगे बताइए। केंद्र की योजना तो केंद्र से पूछना। अरे कोई बात नहीं अरुण जी, सुन लिया आपका। आप आगे दूसरे को बोलने दीजिए, दूसरे को बोलने दीजिए। ठीक है, सुन लिया आपका बात। केंद्र सरकार वालों से पूछ लेना। देखिए एक बात आप मानकर चलिए, मैंने अभी सवाल खड़ा किया है। एक भाई पूछ रहे केंद्र सरकार की कितनी योजना है, तो वो योजना बतानी होगी इन मंत्रियों को, जो मंत्री आए। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, आप बता दो 1.5 वर्ष में कितनी योजनाएं लाए, पिछले 5 वर्ष में जन कल्याण की कितनी योजनाएं लाए। कोई आपने देश का भला किया तो योजनाओं का नाम बताओ। आशीर्वाद लेने आए तो बताओगे तो सही ना हमने ये किया, और फिर भी आप में दम है तो हमने रिपोर्ट कार्ड जारी किया, आप भी रिपोर्ट कार्ड जारी करो। ये स्वराज संकल्प यात्रा तो चुनाव से पहले इन्होंने निकाली थी। हमेशा यात्राओं के जरिए ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार की यात्रा इनकी बिखरी हुई है। पूरे नेता एक मंच पर नहीं है। भाजपा बिखर चुकी है, क्योंकि भाजपा बिखर कर और राजनीति करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री आए, इसलिए केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, जो योजनाएं लाए, वो जवाब देना चाहिए। इन्होंने क्या किया? जो योजनाएं लेकर आए उनमें राज्यों का कोटा बढ़ा दिया। कहीं पर कहते हैं 50% राज्य पैसा दे, कहीं पर कहते हैं 40% दे। एक भी योजना मुझे बता दे जो 100% पैसा केंद्र सरकार दे रही हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।